तो जैसा आपने टाइम प्रोडक्टिविटी का वीडियो देखा, अब बात आती है एक्शन की। मैं लगातार कह रहा हूं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने से फायदा नहीं होता। वीडियोस तो हम कहीं पे भी देख लेते हैं दोस्तों। बेस्ट से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाने की हमने जिम्मेदारी ली है। तो साथ ही साथ उन वीडियोस को आप अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे लगाएं, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। और आप उन एक्शंस को अपनी लाइफ में लगाएंगे, इसकी जिम्मेदारी आप पे है दोस्तों। तो आप अपने अकाउंट में टाइम प्रोडक्टिविटी की वर्कशीट देखिए। उसमें बड़ा क्लियरली हमने बताया है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। ये दो पार्ट में डिवाइड है। लॉन्ग टर्म गोल्स 10 साल के गोल, 5 साल के गोल और 1 साल के गोल। तो उसमें आप भरिएगा दोस्तों। करियर फाइनेंस की जो कैटेगरी है, हेल्थ की जो कैटेगरी है, रिलेशनशिप है और पर्सनल गोल्स है। नीचे आप देखेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स पूछे गए हैं, जिसमें आपके 3 महीने के गोल्स, 1 महीने के गोल और 1 दिन का गोल। और वही कैटेगरीज हैं करियर फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल गोल्स। तो इस शीट को भरिए और क्लैरिटी लाइए अपने लॉन्ग टर्म गोल में और शॉर्ट टर्म गोल में। तो दोस्तों, जो सेकेंड एक्शन आपको लेना है वो आप फोकस करिएगा Q1, Q2, Q3, Q4 करके क्वाड्रेंट्स आपको दिखेंगे, जिसमें लिखा होगा डू, डेलीगेट, डिफर और डिलीट। हाँ दोस्तों, जितने भी एक्शंस हमने आपको वीडियो में बताए हैं, जो आपको डायरी में लिखने हैं या फिर चिट बना के आपने लिखे हैं और उसको एक बकेट में रखा है, उन एक्शंस को देखते देखते आप इन 4 क्वाड्रेंट को भरेंगे दोस्तों। उन चिट्स में या उस डायरी में जो आपने काम लिखे हैं, जो सारे काम आपके दिमाग में थॉट्स में चल रहे थे, उनमें कौन से काम है जो आपको करने हैं, कौन से काम है जो आप दूसरों को सौंप सकते हैं, कौन से ऐसे काम है जो आप थोड़ा डिफर कर सकते हैं यानी बाद के लिए टाल सकते हैं, और कौन से ऐसे काम है जो आपको करने ही नहीं है। दोस्तों, अगर मूवी जाने का सोच रहे हैं, हो सकता है आपको मूवी जाना ही नहीं हो, बस आपका मन कर रहा हो ऐसे ही। मन तो कुछ भी करता है। या फिर आप उसको डिफर भी कर सकते हैं, थोड़ा बाद के लिए टाल सकते हैं। हो सकता है कि आपको 10 पेजेस लिखने हैं अपनी बुक, जो आप कितने सालों से सोच रहे हैं, और वो आपके लिए अब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको कर लीजिए ना। उसको डेलीगेट क्यों कर रहे हैं? किसी और को सौंपते हैं, कई बार वो काम नहीं होता है। कुछ ऐसे काम हैं जो किसी और से करवाए जा सकते हैं, तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप उसको उस कॉलम में डाल सकते हैं, डेलीगेट के कॉलम में डाल सकते हैं। दोस्तों, तीसरा एक्शन जो आपको लेना है, तो तीसरी शीट आपके सामने होगी, जिसमें क्लियरली लिखा है क्लीनिंग चेकलिस्ट। हमने आपको बताया वीडियो के अंदर कि ऑर्गेनाइज्ड करना बाहर की दुनिया को कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अंदर की दुनिया को यानी अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे बाहर की दुनिया को ऑर्गेनाइज करना बेहद जरूरी है। इसमें 4 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज जिसको ऑर्गेनाइज करना है आपको, वो आपकी स्टडी टेबल है, वो आपकी वर्किंग डेस्क है। उस पे कोई भी सामान जो यहां वहां बिखरा हुआ पड़ा है, कई बार बहुत सारे पेपर्स होते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, ड्रॉर खोल के देखिए दोस्तों। हो सकता है आपको पता चले कि 2-2 साल पुरानी चीजें उसमें पड़ी हो। आपको सबसे पहले अपनी डेस्क को क्लीन करना है, अपनी टेबल की ड्रॉर्स को क्लीन करना है। दूसरा, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है। हाँ दोस्तों, कितना ज्यादा हम अपना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, और हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा जो ऐप आप यूज करते हैं, कोई सी भी ऐप हो सकती है, वो आपको पता होगा। अगर सपोज करिए कि आप व्हाट्सएप ऐप यूज करते हैं, कितनी सारी जो चैट्स हैं वो पेंडिंग चलती रहती है। क्यों ना जो इंपॉर्टेंट चैट्स नहीं है उनको आर्काइव कर दें। कोई भी चैट हम सामने अगर देखेंगे तो आपका फोकस उस पर जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो ऑर्गेनाइज करिए, क्लीन करिए अपने मोबाइल फोन को। तीसरी चीज जो आपको क्लीन रखनी है, वो आपका डेस्कटॉप है दोस्तों। डेस्कटॉप समझते हैं? अगर आप लैपटॉप भी है आपके पास, तो उसका जो मेन स्क्रीन है, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। उसको क्लीन रखते हैं। अब बहुत सारे फोल्डर्स उस पर भरे हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव भी करना चाहते हैं अपनी गूगल ड्राइव से, जो ईमेल से, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपको एक एक चीज को ढूंढने में बहुत समय लगता है। डिजिटल हो गया है
हमारा पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है दोस्तों, और हम वो ऑर्गेनाइज नहीं रखते, कितना समय हमारा उसमें बर्बाद हो जाता है। चौथी चीज जो आपको क्लीन रखनी है वो आपकी पर्सनल कोई भी चीज हो सकती है। कुछ लोग हैं जो कार में बहुत ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने वॉलेट को बहुत यूज करते हैं, कुछ लोगों के पास एक लैपटॉप बैग होता है, ऑफिस बैग होता है, उसमें भी कई बार बहुत सारी चीजें अनऑर्गेनाइज होती है। तो कहने का मेरा यही मतलब है, अपने आउटर वर्ल्ड को, जो भी मोस्ट असेंशियल चीजें हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आप यूज करते हैं, उसको क्लीन करना हमारा फोकस होगा। तो एक्शन आपका यही है, क्लीनिंग चेकलिस्ट आपको दी गई है, उसमें आपको क्लियरली टिक मार्क लगाने हैं कि कौन कौन सी चीजें आपने क्लीन कर दी है और नहीं की है, तो उसको क्लीन करिए। आपको ध्यान रखना है कि आप वो 4 चीजें जो अभी अभी मैंने बताई वो आपने क्लीन करी है या नहीं। तो दोस्तों, जो चौथा एक्शन आपको लेना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन है, क्योंकि आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो भी टास्क आपने सोचे हैं, उसके लिए जो अमेजिंग सी टूल एंड टेक्निक हमने बताया है, पोमोडोरो टेक्निक, उसकी शीट आप खोल लीजिए। उसमें आप क्लियरली देखेंगे कि आज की प्रायोरिटी, आपको आज की डेट डालनी है और आज के प्रायोरिटी काम डालने हैं। 4 उसमें है, 1 2 3 4 आपको ब्लैंक लाइंस दिखेंगी। फिर एडिशनल टास्क में भी आपको 4 1 2 3 4 ब्लैंक लाइन दिखेंगी, और उसके सामने जो राइट हैंड साइड में कॉलम है, उसमें आपको नंबर ऑफ पोमोडोरो साइकिल आपको उसमें डालनी होगी। सपोज करिए कि आप कोई कोचिंग सेशन लेते हैं, और आपको पता है आज आपको 2 कोचिंग सेशन लेने हैं, जिसमें आपकी 4 पोमोडोरो साइकिल लगेंगी। तो आप टुडेज प्रायोरिटी में लिख सकते हैं कोचिंग सेशन, और सामने आप उसकी पोमोडोरो साइकिल्स डाल सकते हैं 4। आप उस सर्कल के अंदर 4 लिख देंगे, और फिर आगे जैसे जैसे एक एक पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट होती जाएगी, आप उस पर क्रॉस लगाते जाएंगे। एक सैंपल शीट इसके साथ दी गई है, आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली मैं आपको क्या कह रहा हूं। नीचे उसमें नोट्स, कोई एडिशनल नोट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो। और ब्रेक आइडिया टास्क, कई बार एक टास्क को किस तरीके से ब्रेक किया जाता है, इस पर भी आप थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे अगर एक पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं, उसमें 3 काम है, तो आप लिख कर देख सकते हैं उसमें कितनी पोमोडोरो साइकिल लगेगी। एंड ऑफ द डे दोस्त, आपको अपना प्रोडक्टिविटी रेटिंग डालना होगा। आप, अगर आज आपका दिन प्रोडक्टिव रहा, तो आप 8 मार्क्स दे सकते हैं अपने आप को, 9 मार्क्स दे सकते हैं आउट ऑफ 10। जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा आप कितने पावरफुल बनेंगे। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेंगे, अपने कामों को नहीं टालेंगे, और आपका काम कितना कंसंट्रेशन के साथ होगा। बिकॉज पोमोडोरो इज ऑल अबाउट सेइंग नो टू 99 थिंग्स एंड सेइंग यस टू 1।